बिहार में जनतांत्रिक विकास पार्टी के द्वारा आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन किया गया। जिस आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन में हमने बिहार के शोषित, दलित, वंचित, आदिवासी को जो आरक्षण का जो मॉड्यूल जो दिया गया है, जो आरक्षण में हमें रोकने का जो प्रयास किया गया है इन सरकारों के द्वारा, जो वर्तमान में जो सरकारें हैं उन सरकारों के द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना के अंदर एक सम्मेलन किया था। और उस सम्मेलन के तहत यह बात स्पष्ट रूप से आई कि हमें शोषित, दलित, वंचितों, आदिवासियों को नौकरी में जाने से रोका जा रहा है। 10% का आरक्षण मनवादियों के दिया गया, सामंतवादी व्यवस्था को दिया गया। जब संविधान के अंदर 49.5% आरक्षण की बात कही गई, तो कैसे 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दी गई, जब संविधान में स्पष्ट रूप से है कि आरक्षण सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए ही हो सकता है, जो शिक्षा के रूप में पिछड़े हैं उनके लिए हो सकता है। फिर आर्थिक शब्द कैसे जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया? आज जब हमारे बच्चे जब किसी परीक्षा में बैठते हैं, कोई हमारा भाई, कोई बहन हमारी जब परीक्षा में बैठती है, कंपटीशन में बैठते हैं, और जब वो सामान्य से भी ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, उन्हें भी उस कहना चाहता हूं कि क्या हम रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी से, अगर लोकसभा हाजीपुर रिजर्व है, तो कोई दलित चाहेगा हम पटना से लड़े तो पटना से नहीं लड़ सकता है क्या? कई लोग है लड़ सकते हैं ना। तो फिर जब हमारा कहने का मतलब है कि सामान्य कोटे पर भी हमारा अधिकार है। अगर हम जनरल में आते हैं, जनरल से लड़ना चाहते हैं, तो भारत की संविधान, जो बाबा साहब की जो संविधान बनाई हुई है, उस संविधान में कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो वर्तमान की सरकार कैसे ये दोरंगी नीति कर रही है, कैसे ये दोगली नीति लाती है, जहां हमारे लोगों को आरक्षण से महरूम किया जा रहा है, आरक्षण से हमें रोका जा रहा है। तो हम सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे बिहार में इस सरकार को बताना चाहते हैं कि अब ये नहीं चलने वाला है। ये आरक्षण का खिलाफ, जो बाबा साहब का जो संविधान था उसके खिलाफ जो ये सरकारें जो कार्य कर रही है, वो नहीं चलने वाला है। हम इसके खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं और आगामी 16 अगस्त से पटना के बाबा साहब के प्रतिमा के पास, हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब का प्रतिमा है, वहां से पूरे बिहार के 38 जिला घूमने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय कर लिया। और 38 जिला पूरे बिहार को घूमने के बाद आरक्षण हिस्सेदारी हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसको लेकर रहेंगे इसी नारा के साथ। क्योंकि हम न वामपंथ हैं, न हम धर्मपंथ हैं, हम भीमपंथ हैं। तो हम बाबा साहब का जो संविधान था उसकी रक्षा करने के लिए, जो अधिकार हमें दिया था उसकी रक्षा करने के लिए पूरे बिहार में घूमने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय कर लिया है। और यहाँ से पहले पटना से निकलेंगे और सबसे पहले से ही हमारा कार्यक्रम का शुरुआत होगा, क्योंकि वही लोकतंत्र की जननी है। वैशाली ही लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र की जननी जो जिला है, जो जगह है, वहां से कार्यक्रम मूल रूप से शुरू होगा। बाबा साहब से शुरू होकर के बाबा साहब की मूर्ति से हम लोग प्रस्थान करेंगे, और वैशाली से हमारे कार्यक्रम का शुरुआत होगा कि आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन हमारा अधिकार है, आरक्षण में हिस्सेदारी हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। जब सामान्य वर्ग में हमें विधानसभा से में नहीं रोका जा सकता है, लोकसभा सीट पर सामान्य वर्ग में नहीं रोका जा सकता है, तो नौकरियों में जब हमें मिलते आया है, सब कुछ मिलते आया है, तो ये 2014 के बाद हमें रोकने वाली सरकारें कौन है? ये सरकार कौन है जो हमें रोक रही है, आरक्षण से रोक रही है? एक तो रोजगार खत्म कर दिया, सब कुछ बेच रहा। भारत का जो भी हमारा मूल सामान है उसको बेचते हैं सरकार।
एक बार आपको याद होगा गांधी मैदान बेचने की बात हुई थी तो कितना उसका विरोध हुआ, और यहाँ रेल बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। और जो बोले उसके खिलाफ ईडी प्रकोष्ठ बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, ईडी प्रकोष्ठ और सीबीआई प्रकोष्ठ बना हुआ है। सब पार्टी में बनता ना प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, आदिवासी प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग, तो वही प्रकोष्ठ बन गया है ईडी प्रकोष्ठ। और ईडी में सारे भ्रष्ट पदाधिकारी वहां बैठ करके तय करते हैं कि किनको हमें जेल भेजना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चिन्हित करते हैं कि कौन हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसको कैसे हम जेल भेजकर प्रताड़ित करें। तो हम जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से निश्चित होकर के बोलना चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान की रक्षा के लिए हम अपना बलिदान कर देंगे। हमें जो भोगना होगा, जो भुगतना होगा, भुगत लेंगे, लेकिन बाबा साहब का संविधान जो है उसको अक्षरशः जैसा था वैसा रहना चाहिए। आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, आरक्षण हिस्सेदारी यात्रा जो हमारा 16 तारीख से निकलेगा, इसके बीच में जो रुकावट होगा तो होगा आंदोलन, और इससे हम अपना आंदोलन के रूप में करके उसके बाद हम लोग तय करेंगे आगे की रणनीति। सबसे पहले बिहार घूम करके आरक्षण हिस्सेदारी यात्रा को सफल बनाना है, गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक बनाना है कि हमारा हक कैसे ये सरकारें छीन रही है, ये मनुवादी व्यवस्था कैसे छीन रही है हमारा हक। हम गांव-गांव जाकर के अपने लोगों को जागरूक करने का काम करें।